अगर आप भी लेना चाहते हो एक ऐसी गाड़ी जिसके साथ कमाई हो जाए ज़बरदस्त, कम खर्च हो और आपको बढ़िया कमा कर ये दे, तो ये है आपके लिए सुजुकी का सुपर कैरी। इस गाड़ी को आप मात्र 35,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके घर ले जा सकते हो। दमदार पेलोड कैपेसिटी मिलती है, रिफाइंड इंजन मिलता है जो कि बहुत कम खर्च के साथ में आपको बढ़िया कमाई करके दे सकता है। तो इस सुपर कैरी के अंदर क्या कुछ खास है, हर एक चीज की बात करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। अब देखो सुपर कैरी में क्या कुछ मिलता है। तो सुजुकी की तरफ से इकलौती गाड़ी आती है कमर्शियल सेगमेंट में, और अपने सेगमेंट में ये गाड़ी बहुत कुछ खास ऑफर करती है। हालांकि गाड़ी नई नहीं है तो काफी लोगों ने इस गाड़ी को पहले देख रखा होगा। फीचर्स वगैरह की बात करूं तो बहुत कुछ खास आपको देखने को मिलता है। सबसे पहली चीज, विंडशील्ड एरिया जो है वो बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा और दो वाइपर आपको मिल जाते हैं वॉशर के साथ में। गाड़ी सीएनजी प्लस पेट्रोल में आती है तो यहाँ आपको सीएनजी की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी। सामने से देखोगे तो गाड़ी जो है वो कुछ ऐसी नजर आएगी। हेलोजन में आपको बड़े बड़े लाइट्स दिए गए हैं जिससे कि रात के समय पे आपको विजिबिलिटी जो है वो अच्छी मिलती है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सामने से गाड़ी जो है वो कुछ ऐसी नजर आती है। लेकिन इस गाड़ी की डिजाइन से ज्यादा इस गाड़ी की कैपेसिटी जो है वो आपको कमा कर देने वाली है। साइड में देखो तो गाड़ी जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आती है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोड कैपेसिटी की और इसके डाले की जगह की, क्योंकि मेन जो आपकी कमाई है वो यहीं से होने वाली है। अगर आप सुपर कैरी लेते हो तो इसका जो डाला है वो आपको 7 फुट लंबा मिलता है और इसकी जो चौड़ाई है वो आपको मिलती है 5 फुट की। इसकी पेलोड कैपेसिटी 630 किलोग्राम है, मतलब जो पास है गाड़ी वो 630 किलोग्राम तक पास है। तो अच्छा खासा लोड जो है वो आप इसके ऊपर डाल सके ले जा सकते हो और इंटरसिटी व्हीकल के तौर पर आप इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। एक शहर के अंदर अगर आपको गाड़ी चलानी है, सब्जी मंडी में अगर आपको लगानी है, या आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह तक दूध सप्लाई करना है, तो उस तरह के कामों में ये गाड़ी जो है वो आपके काफ़ी काम आ सकती है। क्योंकि देखो अगर आप पेलोड कैपेसिटी देखोगे तो वो तो आपको ज़बरदस्त मिल जाती है 630 किलोग्राम की। इसके अलावा और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको सुजुकी ने बड़े अच्छे से यहाँ पर आपको दिया है। पहली चीज़, अगर आप इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो वो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा आपको मिल जाता है। 175 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में सुपर कैरी आता है, जिसकी वजह से खराब सड़कों पे, शहरी रास्तों पे, हर तरह की कंडीशन में गाड़ी को आप बड़े आराम से लेकर जा सकते हो। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है इस गाड़ी के टायर। भाई यहाँ अगर आप टायर देखोगे तो ये आपको 13 इंच के व्हील मिल जाते हैं गाड़ी में। 155 आपको यहाँ पर टायर प्रोफाइल देखने को मिलेगी और 13 इंच के स्टील रिम है। साथ ही साथ आगे देखते हो तो डिस्क ब्रेक आपको मिलते हैं। सेगमेंट में सबसे बड़े टायर ये गाड़ी ऑफर करती है। जहां दूसरी गाड़ियां आपको 12 इंच के टायर देती हैं, ये गाड़ी आपको 13 इंच के टायर के साथ में मिलती है। आगे की तरफ देखोगे तो स्प्रिंग सस्पेंशन आपको देखने को मिलेगा, मतलब कैबिन में आपको झटका जो है वो बहुत कम लगेगा। कैबिन के अंदर आप बड़े आराम से बैठ के गाड़ी को चला सकते हो। और अगर आप पीछे की तरफ आते हो, क्योंकि लोड जो है वो आपका यहाँ पर डेक में रहने वाला है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है, मतलब कमानी पट्टा आपको पीछे की तरफ में देखने को मिलता है। तो कमानी पट्टे के साथ में ये आपको मजबूत सस्पेंशन मिल जाता है पीछे, और आगे आपके कंफर्ट का ध्यान रखा गया है और इसलिए आपको यहाँ पर स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है। बाकी पीछे से देखोगे तो गाड़ी जो है वो कुछ ऐसी नज़र आती है, जहाँ पर ये हेलोजन में आपको पीछे टेल लैंप मिलेंगे। पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं पीछे। जब भी गाड़ी बैक करोगे तो आपको पार्किंग सेंसर जो है वो हेल्प करते हैं गाड़ी को पार्किंग में लगाने के लिए। और नीचे की तरफ देखते हो यहाँ तो आपकी आ जाती है स्टेपनी, सेम साइज़ की 13 इंच की। इसके अलावा डाले को खोलना है तो यहाँ पे आपको इस तरह से हैंडल मिल जाते हैं और आप यहाँ से जो है वो डाला खोल सकते हो और लोड वगैरह अगर आपको डालना है तो वो आप डाल सकते हो। और यहाँ अगर आप डाले में देखोगे तो चेन आपको मिलती है, मतलब ये पूरा नीचे नहीं गिरेगा, आराम से ये रुका रहेगा। सामान आप इस पर लाद सकते हो और थोड़ा अगर ज़्यादा बड़ा सामान है, इसको खुला भी रखना है तो वो भी कर सकते हो। और बंद करना भी बहुत आसान है, तो इस तरह से आप जो है वो इसको बंद कर सकते हो यहाँ पे। तो जगह जो है वो आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है। बाकी गाड़ी आप डाले के साथ लेना चाहते हो तो गाड़ी डाले के साथ ले सकते हो, चेसिस के साथ लेना चाहते हो तो चेसिस पे भी आप ले सकते हो। वो दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं। और ये गाड़ी आती है पेट्रोल और सीएनजी के साथ में। आपकी अच्छी खासी बचत होगी क्योंकि गाड़ी सीएनजी है। गाड़ी के अंदर आपको सीएनजी के 2 सिलेंडर मिल जाते हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिलेंडर आपको नज़र आएंगे। 6-6 किलो के 2 सिलेंडर हैं, टोटल 12 किलो तक आपकी गैस आ जाएगी। और इमरजेंसी के लिए कंपनी इसके साथ में 5 लीटर का आपको पेट्रोल टैंक देती है। अगर आप कहीं ऐसी जगह हो जहाँ आपकी सीएनजी खत्म होने वाली है और सीएनजी स्टेशन आसपास नहीं है तो गाड़ी रुकेगी नहीं, आप पेट्रोल पे गाड़ी को चला सकते हो और पेट्रोल पे चला के सीएनजी स्टेशन तक जा सकते हो। सुपर कैरी के इंजन की अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी के साथ में आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है सीएनजी के साथ में। मतलब अगर आप इस सेगमेंट में देखोगे, दूसरी गाड़ियां जहां आपको 3 सिलेंडर का इंजन देती हैं, वहां पर सुजुकी आपको 1200 सीसी का इंजन दे देती है, वो भी 4 सिलेंडर, जिसकी वजह से एक तो रिफाइनमेंट आपको बहुत अच्छी मिलती है। लंबे समय तक आप इस इंजन को इस्तेमाल कर सकते हो, कम खर्च के साथ में गाड़ी चलने वाली है।
और इस गाड़ी के साथ में अगर आप देखोगे तो पेलोड कैपेसिटी तो आपको ज़बरदस्त मिलती है, साथ ही साथ माइलेज भी आपको बहुत ज़बरदस्त मिलती है, क्योंकि गाड़ी सीएनजी प्लस पेट्रोल पे आती है। तो सीएनजी पे अगर आप इस गाड़ी को चलाते हो, आराम से आप 25 किलोमीटर पर केजी का माइलेज निकाल सकते हो। 1 किलो गैस में आराम से 25 का माइलेज दे देगी। और अगर आप इमरजेंसी कंडीशन में पेट्रोल पर भी गाड़ी चलाते हो तो भी आपको 18 से 19 की माइलेज ये गाड़ी निकाल कर देगी। मतलब चाहे सीएनजी पे चलाओ चाहे पेट्रोल पे चलाओ, दोनों में ही आपको बढ़िया माइलेज मिल जाएगा, कम खर्चा आपका होगा और बढ़िया पेलोड कैपेसिटी होने की वजह से दमदार कमाई जो है वो आप इसके साथ कर सकते हो। तो बाहर से तो आपने गाड़ी देख ली, अब एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं और वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ मिलता है। ये गाड़ी जो है वो ड्राइवर प्लस वन के साथ में आती है। इस तरह से आपको डोर हैंडल मिलेंगे। ORVM देखोगे तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े दोनों साइड पे ORVMs मिल जाते हैं और मैनुअल आपको इस तरह से हैंडल के साथ में मिल जाती है विंडो। और स्टीयरिंग की बात करूँ तो ये आपको बड़े से साइज़ का स्टीयरिंग मिलता है। सीट्स आप देखो, एक ड्राइवर सीट है, प्लस वन के साथ में आती है ये, तो एक बंदा यहाँ पीछे बैठ सकता है। लेकिन अगर आप इस सीट को देखोगे तो इसको इस तरह से जोड़ा गया है कि अगर ड्राइवर को इसमें लेटना है तो वो बड़े आराम से लेट सकता है, आराम भी कर सकता है। और गियर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आगे की तरफ रखा गया है, ये बीच में आपको ब्लॉक नहीं करता है, जिसकी वजह से इस गाड़ी में आराम भी अगर आपको करना है, कहीं गाड़ी लेके गए हो, थोड़ा रुकना पड़ रहा है, तो आप लेट सकते हो, आराम कर सकते हो। चाबी की बात करूं तो गाड़ी जैसी आपको चाबी मिलती है, जैसी वैगनार में चाबी आती है, वैसी ही चाबी जो है वो आपको यहाँ पर दी गई है, जिसको आप यहाँ आराम से लॉक में लगा के ऑन कर सकते हो। डिस्प्ले आप देखोगे सामने तो सेमी डिजिटल डिस्प्ले आपको मिलता है। एनालॉग में स्पीडोमीटर है, डिजिटल पार्ट में आपको सीएनजी और पेट्रोल दिखा देगा, ओडोमीटर मिल जाएगा यहाँ पे, और कुछ जानकारियाँ यहाँ से आप जो है वो बदल सकते हो, देख चेक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको फ्यूल का ऑप्शन मिलता है। अगर आप सीएनजी से पेट्रोल में जा रहे हो या पेट्रोल से सीएनजी में जा रहे हो तो इस बटन का इस्तेमाल आपको करना है। बाकी हेडलाइट लेवलर आपको यहाँ मिलेगा। इसके अलावा यहाँ जगह मिल जाती है, म्यूज़िक सिस्टम वगैरह आप लगाना चाहो तो वो आप लगा सकते हो। गाड़ी के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। और यहाँ अगर आप देखोगे तो एक 12 वोल्ट का आपको सॉकेट मिल जाता है। बाकी यूटिलिटी स्पेस भी आपको यहाँ पर मिलेगा, लॉक के साथ में है, इसको आप अपने हिसाब से लॉक कर सकते हो। और यहाँ पर ग्लव बॉक्स में आपको अच्छी खासी जगह मिलती है, ऊपर भी अच्छी खासी जगह है, सामान वगैरह डालना है तो वो आप यहाँ कर सकते हो। ये आपके पास में बढ़िया यहाँ पर सनशेड आ जाता है। कैबिन के अंदर आपको हेलोजन में लाइट मिल जाएगी। और ये आपका है IRVM। इस साइड पर भी आपको हैंडल मिल जाता है, इस साइड पर भी हैंडल मिलता है। गाड़ी में उतरना है चढ़ना है वो भी बड़े आराम से आप कर सकते हो। गियर की बात करूं तो 5 आपको फॉरवर्ड गियर मिलते हैं, एक मिलता है रिवर्स, और यानी कि 5 स्पीड। आपको यहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, यहाँ पर बोतल होल्डर है और हैंड ब्रेक आपका यहाँ साइड में है। तो जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा, सुजुकी ने यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा है। आपको बढ़िया लोडिंग कैपेसिटी दी है, बढ़िया आपको टायर्स दिए हैं, ग्राउंड क्लियरेंस दिया है। इसके अलावा ड्राइवर के आराम का ध्यान रखते हुए यहाँ आपको ये कैबिन इस तरह से दिया है कि आप यहाँ पर आराम से लेट भी सकते हो, बैठ भी सकते हो। 2 लोगों के लिए बढ़िया जगह भी मिल जाती है और ज़रूरत की सारी ही चीज़ें जो हैं वो आपको इस सुपर कैरी के साथ में मिलती हैं, वो भी काफ़ी दमदार कीमत के साथ। अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हो तो मात्र आपको चाहिए 35,000 रुपये। 35,000 रुपये आप डाउन पेमेंट करके ये गाड़ी घर लेकर जा सकते हो और इसकी EMI बना सकते हो। EMI की बात करूं तो लगभग आपकी 13,500 रुपये की EMI बन जाएगी 5 साल के लिए। 13,500 रुपये आपको देने हैं 5 साल के लिए और गाड़ी आप चला सकते हो आराम से। इस गाड़ी के साथ में आप 50 से 60,000 रुपये महीने के कमा सकते हो और 13,500 रुपये की अपनी EMI भर सकते हो। गाड़ी की कीमत की बात करूं तो लगभग 6,17,000 रुपये इसकी एक शोरूम कीमत है और 6,68,000 रुपये के आसपास ही आपको ऑन रोड मिलती है। बाकी इस गाड़ी पर अगर आपको बढ़िया डिस्काउंट बेनिफिट चाहिए, एक अच्छी डील चाहिए, तो कमेंट में लिख दो डीलर डिटेल। मैं आपको सारी डिटेल जो है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा, फ़ोन नंबर दे दूंगा, आप फ़ोन कर सकते हो और आप अपनी गाड़ी जो है बुक करा सकते हो। अब देखो, दमदार पेलोड कैपेसिटी है, दमदार माइलेज है और काफ़ी अफोर्डेबल कीमत। ये सारी चीज़ें एक गाड़ी में मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सुजुकी आपको देता है अपनी सुपर कैरी के साथ में। 630 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी है, 6,17,000 रुपये की एक शोरूम कीमत है और मात्र 35,000 रुपये की डाउन पेमेंट आपको करनी है और गाड़ी हो जाती है आपकी। आप मुझे कमेंट में बताओ सुजुकी का ये सुपर कैरी आपको कैसा लगा, क्या आप इस गाड़ी को खरीदना चाहोगे या नहीं? कमेंट करना। वीडियो कैसा लगा ये भी लिखना और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना।